जी मैं नहीं कह नहीं, रहा वो कह रहे थे कि वो जी वो मेरा कह रहा था कि जो साथ ने करवाया वो मुझे भेज दे जरा। मैंने कहा वो मैं भिजवाऊंगा किसी वक्त। अच्छा, और कौन है? जोया खान कौन है, अगर आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कराना चाहें। जोया खान भी हैं, सऊद अहमद भी हैं यहाँ पर। अच्छा, सऊद अहमद भी। अच्छा अच्छा अच्छा, सही है। ये एक पूरी फैमिली जो है वो एक ही जगह पे है। इनके माइक्स म्यूट हुए हैं। I'm माइक म्यूट। Zoya, or I'm watching it on behalf of Saad Bhai and my sister. ओ माशाल्लाह, वेरी वेलकम जोया। बहुत शुक्रिया कि आपने इस महफिल को ज्वाइन किया, और आप इंशाल्लाह ताला साद की बातों से बहुत एंजॉय करेंगे फर्दर, साद और ज़ारा की बातों से। Yes, inshallah. I hope so. जी साद साहब, अगर आप चाहें तो फिर अब आप स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है इंशाल्लाह मैं शुरू करता हूँ। तो सबसे पहले तो नॉलेज कैफ़े के बारे में जिनको अगर किसी को नहीं पता, तो ये बाबर साहब स्ट्रेटेजिक एडवाइज़र है नॉलेज कैफ़े के वाइटल टी के, और हर सैटरडे को एक बुक क्लब की मीटिंग होस्ट करते हैं जो कि इन पर्सन होती है, लेकिन आजकल जो है वो आजकल उसको हम डिजिटली कर रहे हैं। तो बाबर साहब ने मुझसे कहा था कि मैंने जो कुछ हैबिट्स के बारे में पढ़ा है मैं उसे शेयर करूं। तो मेरी बेगम ने भी इसके बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा है, तो हम दोनों ने जो है वो मिलके सोचा कि हम शेयर करें। तो आज का टॉपिक हमारा नई आदतें अपनाने के बारे में है, हाउ टू डेवलप न्यू हैबिट्स। एंड थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन जो है वो मेरा और मेरी बेगम का हो चुका है कि who are we and why you should listen to us। तो who are we तो बाबर साहब ने बता दिया, तो why you should listen to us के बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि मैं ख़ास तौर पर I'm a product of a lot of habits, some good ones and some bad ones, और काफ़ी सारी उसमें से कुछ उसमें से छोड़ भी दी हैं और काफ़ी सारी रह गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से, और बहुत सारी अच्छी हैबिट्स भी अपना ली हैं और बहुत सारी भी अपनानी है। तो आई एम एन एवरेज पर्सन who's a product of good and bad habits and who has had success in the past, so I'd like to share what I have learned, and the same is true for my wife, and she will introduce herself अभी थोड़ी देर में इंशाल्लाह। तो इस डिस्कशन को आगे ले जाने से पहले ये ज़रूरी है कि हम थोड़ा सा डिस्कस कर लें कि हैबिट्स होती क्या हैं। ये मैंने डिक्शनरी की डेफिनेशन यहाँ पे लिख दी है जस्ट टू हुज्जत तमाम करने के लिए, लेकिन मैं आप लोगों से सुनना चाहूँगा कि व्हाट डू यू थिंक आर द हैबिट्स? Things that you fall in love with, and then you don't want to leave it, but then you are forced by your people and surrounding to give up if they are bad ones. Interesting. अच्छा, और कोई बताना चाहेगा हैबिट्स, व्हाट डू यू मीन बाय हैबिट्स? मुझे ये लगता है कि वो काम जिसमें फिर आपका बिल्कुल जोर ना लगे ना, यू कैन डू इट विदाउट एनी एफर्ट, यू कैन डू इट ऑटोमेटिकली। और मतलब बात आती है कि दूसरों के लिए हो सकता है वो बहुत मुश्किल चीज हो, और आपको भी उसे शायद डेवलप करना चाहिए, बट स्टिल दिस इज समथिंग दैट यू कैन डू ऑटोमेटिकली। Yeah, and unconsciously. Mostly पता ही नहीं है, आपने पता ही नहीं है, आपने कर लिया। I think हम सब लोगों को एक अच्छा खासा आइडिया है एट सम लेवल। तो मैं कह रहा था कि एकेडमिकली इसको डिफाइन कर सकें या नहीं कर सकें, बट हम सब लोगों को एक आइडिया है कि हैबिट्स क्या होती हैं, और ये भी आइडिया है कि वो क्यों इम्पोर्टेंट होती हैं। साइंटिफिकली जैसे कि बाबर साहब ने भी बताया, बाकी लोगों ने भी बताया कि ऑटोमेटिक बिहेवियर्स को हम कहते हैं हैबिट्स। और ये मैं पूछना चाहूँगा आप लोगों से कि अगर कोई बताना चाहे कि हमारे दिन में जो हम जितने भी काम करते हैं उसमें से कितने परसेंटेज काम ऐसे होते हैं जो कि ऑटोमेटिक होते हैं, जिसमें हमें अपनी अकल नहीं लड़ानी पड़ रही होती, जैसे सुबह उठना, दांत ब्रश करना, सो एंड सो फॉर्थ, वुजू करने का तरीका कुछ लोगों का बिल्कुल ही ऑटोमेटिक हो गया होता है। तो इस तरीके की कोई एनी गेसेस व्हाट परसेंटेज ऑफ वर्क दैट वी डू इज ऑटोमेटेड? 90%.
मुझे ये लगता है ये है कि अब तो नमाजें भी ऑटोमेटिक हो गई, पता नहीं चलता किस रकत में कहाँ पहुंच गए, सही है ना? जी सर बिल्कुल। और मैंने ना इसको या सुना है या गूगल किया था किसी वक्त, मेरा ये ख्याल 40-50 कहते हैं कि एवरेज है, यानी कि तकरीबन हर आदमी की। लेकिन हम तो पाकिस्तान में और डेवलपिंग कंट्रीज में जिनको हम कहते हैं ना ज़हनी गुलाम तो 80-90% पे होंगे आदतों का शिकार। So we have a 90% by Zahir Saab, a 40% by Babar Saab. Any other numbers? 60 to 70%. 60 to 70%. ठीक है। और राहिद साहब, आप कुछ बताना चाहेंगे, आपके ख्याल से क्या होता है? अच्छा, इमाम साहब, आप जो अर्तुगरुल देख रहे हैं वो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ शायद नेटफ्लिक्स पे देख रहे होंगे। जी। तो एक के बाद दूसरी एपिसोड चलाते हैं, वो भी ऑटोमेटिक ही होता होगा मेरे ख्याल है। वो आपके उस पर होता है कि अगर आप देखना चाहें उसकी एंडिंग ऐसे पॉइंट पर हुई हो जहां आपको वो रोक ले, तो आप अनइंटेंशनल नहीं हो सकता हो। You have to make up your mind before pressing the button to continue. आपके ख्याल से कितने % हैबिट्स ऐसी होती होंगी? मैंने मजाहन लिख दिया 99.9, बट एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है आजकल के दौर को देखते हुए 90% तो डेफिनेटली हमारे जो काम होते हैं वो इतने ज्यादा ऑटोमेटेड हो गए हैं और इतने ज्यादा हम उन हैबिट्स में पूरी तरह जकड़े में हैं कि मुश्किल से ही कोई 10% काम हम इंटेंशनली प्रोडक्टिव कर पाते हैं या नया कर पाते हैं रोजाना से हटकर। सही कह रहे हैं आप। सब लोगों के जवाब दुरुस्त हैं। मैंने थोड़ी सी गूगल सर्च की थी और मुझे ये सारे नंबर मिले थे। 40% भी मिला था, 95% भी मिला था, सारे मिले थे। आई थिंक इस बात पे तो सब एग्री करते हैं कि ये एक सिग्निफिकेंट पोर्शन होता है। और हैबिट्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं क्योंकि हैबिट्स एक्यूमुलेट हो जाती है ना। तो फॉर एग्जांपल मेरी जो आज सेहत है वो मेरी पिछली 10 साल की 20 साल की हैबिट्स का नतीजा है। कोई बंदा है बहुत ज़्यादा वेल रेड इंसान होता है, वो उसकी पिछली ज़िंदगी के जो है वो हैबिट्स का नतीजा होता है। हैबिट्स के नतीजे में इंसान गोल्ड मेडलिस्ट बनता है। तो वी ऑल अप्रिशिएट दैट, वी ऑल एग्री ऑन दैट। और मैं तो एक थोड़ा सा फिलोसफिकल पॉइंट भी देना चाहूँगा कि हैबिट्स जो है ना वो हमारी आइडेंटिटी का हिस्सा बन जाती है। कभी-कभी ऐसा होता है हमारे पास कोई बंदा आके कंप्लेन करता है कि यार फलाने ने मेरे साथ ऐसा किया है, तो जब हमें डिफेंड करना होता है ना, हम उसे कहते हैं यार उसकी आदत नहीं है ऐसा करना, उसने वैसे कर दिया होगा तुम्हारे साथ। और अगर हमें उसे अटैक करना होता है तो हम कहते हैं हाँ यार उसकी आदत ही है ऐसा करने की। वाह वाह, इंटरेस्टिंग। तो बिल्कुल हमारे परसेप्शंस का हिस्सा जो है वो हैबिट्स के उस पे होता है। अगर हमें किसी को गिल्टी करार देना होता है तो हम हैबिट्स की बेसिस पे देते हैं, और किसी को इनोसेंट करार देना होता है तो वो भी हैबिट्स की बेसिस पे देते हैं। कहते हैं फलाने ने जो है मेरा बड़ा अच्छा जो है उसने इकराम किया, मुझे बड़ा अच्छा ट्रीट किया, तो उसमें भी हम हैबिट्स को बीच में लेके आते हैं कि यार उसने वन ऑफ कर दिया होगा। लेकिन कभी कभी कहते हैं नहीं यार उसकी आदत है, वो हर मेहमान को अच्छे तरीके से ट्रीट करता है। तो ये मैं एक छोटा सा फिलोसफिकल आर्ग्यूमेंट भी देना चाहूँगा कि हैबिट्स जो है ना वो हमारी आइडेंटिटी को डिस्क्राइब करती हैं। Therefore, it's important, it pays well to invest in understanding them and developing them and trying to be aware of them. क्या ख्याल है इस बारे में आप लोगों का? साथ मुझे ये लगता है कि ये बहुत ही दिलचस्प पॉइंट है। ये एक ऐसा पहलू है जिसकी तरफ कामल को मेरी कभी तवज्जो नहीं गई, हैबिट और आइडेंटिटी की तरफ। ये फिलोसफी से ज्यादा मुझे ज्यादा प्रैक्टिकल ये बात समझ आई, प्रैक्टिकल बात के तौर पे कि दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी सिग्निफिकेंट एंड वंडरफुल। मेरे एक तरह से सेशन अटेंड करने के पैसे पूरे हो गए। सर क्योंकि मुझे लगता है कि ये सेशन फ्री है तो आई डोंट नो हाउ मच दैट मींस। प्राइसलेस है बाबर साहब का मतलब है प्राइसलेस। ठीक है, दैट मेक्स सेंस। और मैं ये भी कहना चाहूंगा बाबर साहब कि फिलॉसफी एज अ स्टूडेंट ऑफ फिलॉसफी, मैं जब व्हेनेवर आई से फिलॉसफिकली मैं बिल्कुल भी ये नहीं कहता कि इट्स नॉट प्रैक्टिकल, बल्कि मैं तो ये समझता हूँ कि फिलॉसफी इज पार्ट ऑफ आवर डे टू डे लाइफ। एनीवे, ये तो एक बाय द वे वाली बात हो गई। तो मूविंग ऑन, तो अब क्योंकि हम हैबिट्स की बात कर रहे हैं और आप लोग वी हैव सच अ गुड टर्न आउट and I'm grateful for your attention and I would want everybody to take away something from this session. तो मैं ज़हीर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा
कि वो हमें ब्रेकआउट सेशंस में जाने का मौका दें। और उससे पहले मैं एक बात बता दूं कि आप लोग कोशिश करें कि कोई सी 3 हैबिट्स जो आप डेवलप करना चाहते हैं उनको लिख लें, अपने पास लिख लें। लिखना इज इम्पोर्टेंट। और कोई सी 3 हैबिट्स जो आप ब्रेक करना चाहते हैं। लिखना क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि इट्स हाउ यू फ्रेज इट दैट मैटर्स, दैट हेल्प्स, राइट? सो राइट इट डाउन। हम ब्रेकआउट सेशंस में जाते हैं, मैं भी लिख लूंगा, आई हैव अ पेन एंड पेपर विद मी, आप लोग भी लिख लें। रईस, आपके ख्याल से कितने लोग आ चुके हैं? बस अभी 2 सेकंड में सारे ब्रेकआउट रूम बंद हो जाएंगे, तो एवरीवन विल बी बैक। जी हम वापस आ गए। बाबर साहब, फिर हम शुरू करते हैं। जी प्लीज। अच्छा, तो कोई शेयर करना चाहेगा अपनी 3 हैबिट्स जो डेवलप करना चाहते हैं? अच्छा, मेरा ये जो टाइटल है इसका टॉक का, आपने पैम्फलेट पे भी देखा होगा कि फोकस जो है वो नई हैबिट्स को डेवलप करने के बारे में है, और पुरानी हैबिट्स को तोड़ना जो है वो मेरे ख्याल से इज अ डिफरेंट बॉल गेम, इट्स अ डिफरेंट बीस्ट। तो उसके बारे में हम थोड़ा सा टच अपॉन तो करेंगे, लेकिन हमारा फोकस जो है ये कि डेवलप न्यू हैबिट्स होगा। तो कोई शेयर करना चाहता है अपनी नई हैबिट्स? नाम आप शेयर करें, आपकी बड़ी इंटरेस्टिंग है, बहुत रेलेवेंट है सबके लिए। साथ साहब जी मैं क्या, बाबर साहब और मैं रूम में बात कर रहे थे, तो मैंने कहा अब इसको नई कह लें या पुरानी कह लें, मेरे लिए मतलब ये कि मैं करना चाहता हूँ। अब वो जब करना चाहता हूँ तो जाहिर है वो नई हो जाएंगी। बिल्कुल। पहले मैं बहुत ज्यादा बुक्स पढ़ता था, बट मैंने फिर एक पैच आ चुका है तकरीबन 1 डेकेड का, जिसमें मैं बिल्कुल दूर हो गया हूँ किताबों से, और उसकी कई मतलब बेशुमार वजूहात में इंटरनेट भी सबसे बड़ी वजह है। तो रेगुलर रीडिंग की तरफ मैं वापस जाना चाहता हूँ, और दोबारा मैं उसको कोशिश कर रहा हूँ किसी तरह डेवलप हो जाए याद। ठीक है, वेरी गुड। दूसरी मेरी हैबिट एक है जिससे वाकई मेरे लिए बड़ी यूनिक हैबिट है, जिससे मैं मतलब मैं डेवलप करना चाहता हूँ। मैं अपने किसी भी मामले में अपने रिएक्शंस को कंट्रोल करना चाहता हूँ। मैं बहुत जल्दी रिएक्शन दे देता हूँ, मुझसे कुछ चीजें बर्दाश्त नहीं होती हैं, और वो मेरे लिए मैं ये तो नहीं कहूंगा कि नुकसानदेह होता है, लेकिन फायदेमंद भी नहीं होता तो अक्सर आप औकात। माइंडफुलनेस की हैबिट डेवलप करना चाहते हैं? जी, मैं थोड़ा सा आई वांट टू टेक टाइम बिफोर आई गिव माय रिएक्शन। आई वांट टू फॉर्म अ प्रॉपर ओपिनियन बिफोर आई जस्ट से समथिंग। ठीक है। तो आई थिंक अल्हम्दुलिल्लाह उसमें मैं काफी हद तक सक्सेसफुल हो रहा हूँ। और ठीक है। तीसरी बहुत आम सी आदत है जो मुझे अब बहुत ज्यादा तंग कर रही है, उसमें से इस वक्त 2:30 बजे रात को जो ये सेशन अटेंड कर रहा हूँ, मैं थोड़ा जल्दी सोना चाहता सही है, ठीक हूँ, और है, मैं बहुत अच्छी कोशिश बात। कर रहा हूँ कि वो हो जाए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो मुझे खुशी हुई आप सब लोगों ने इस मौजू पर सोचा, और मुझे लगता है आधा मकसद मेरा यहाँ पे अचीव हो गया कि मैंने आप लोगों को इस मौजू पे सोचने पे तो कम से कम मजबूर कर दिया। और वो मुझे यकीन है अगर और ज़्यादा टाइम देता तो आप लोग इसके हल तक भी पहुँच जाते। लेकिन मैं अपनी थोड़ी सी कर्सरी सी रिसर्च तो नहीं कह सकते, अपनी स्टडी शेयर करना चाहूँगा इसके ऊपर। कि ये जेम्स क्लेयर एक हैबिट एक्सपर्ट हैं, उन्होंने किताब भी लिखी है एटॉमिक हैबिट्स की, और मैं उनको पिछले 5-8 सालों से उनके आर्टिकल्स वगैरह रीड करता हूँ। तो उनके आर्टिकल्स में मैंने एक साहब का नाम पढ़ा, और उनका नाम था बीजे फॉग। हाँ, तो मैं कह रहा था कि बीजे फॉग जो है, उनका मैं मुख्तसर सा तारुफ कि वो स्टैनफोर्ड के साथ रिसर्च में मुंसलिक हैं पिछले 27 साल से, 1993 से। और उनकी एक्सपर्टीज़ है परसुएजन डेवलप करने की। हाउ टू मेक टेक्नोलॉजी सो परसुएसिव कि इंसान जो है वो ऑटोमेटिकली काम करने लगे। यू नो, फॉर एग्जांपल जब आप फेसबुक खोलते हैं तो उसमें जो स्टेटस लिखने वाला जो टेक्स्ट बॉक्स होता है, वहां पे लिखा हुआ होता है व्हाट्स ऑन योर माइंड। तो इट इज लिटरली आस्किंग यू अ वेरी एम्पैथेटिक सिंपैथेटिक क्वेश्चन। एक हमदर्दाना तरीके से आपसे वो पूछ रहा होता है व्हाट्स इन योर माइंड। अगर वो एम्प्टी होता तो इंसान इतना मोटिवेटेड नहीं होता वहां पे टाइप करके शेयर करने के लिए। लेकिन वो ये कि इस तरीके का एक छोटा सा जुमला लिख के वो आपको इनकरेज कर रहा होता है एक तरीके से कि आप उसमें शेयर करें अपना स्टेटस। तो इनकी ज़्यादातर रिसर्च जो है वो ह्यूमन बिहेवियर के अंदर है, बिहेवियर को कैसे रोकना है, कैसे चेंज करना है। और इन्होंने बहुत एक किताब भी लिखी है परसुएसिव टेक्नोलॉजी की 2003 में। परसुएसिव टेक्नोलॉजी क्या है? आप लोगों को याद है कि पुराने ज़माने में एक
सर्च इंजन हुआ करता था जिसका नाम था याहू। यूज किया है किसी ने? Yes. यस यस। अच्छा, याहू का पेज मैं एक दफा आप लोगों को दिखाऊं, आप लोगों को शायद याद हो कि याहू का पेज में जैसे ही खोलते हैं, ये याहू का सर्च इंजन है, देख रहे हैं? हाँ जी, So when you पुरानी open yahoo.com, you want to search something, this is what you're greeted with. And when you open google.com, this is what you're greeted with. You have nothing else here but to search, right? So ये ऐसे ही नहीं, इत्तेफाक से नहीं गूगल ने बना लिया था, और गूगल इत्तेफाक से ही नहीं याहू को उसने मीलों पीछे छोड़ दिया, बल्कि इसके पीछे बहुत सारी रिसर्च है, और उसे परसुएसिव टेक्नोलॉजी कहते हैं। और उसके पायनियर 2003 में इन्होंने एक किताब लिखी थी, जिस वक्त हम लोगों के पास, अक्सरियत के पास मोबाइल फोन्स भी नहीं होते थे। तो ये इनका छोटा सा तारुफ था, और उसके बाद मैं वापस चलूँगा इनके मेथड की तरफ। कि इन्होंने एक मेथड डेवलप किया रिसेंटली, कि उस मेथड की जो बुनियाद है वो है कि नई हैबिट्स को डेवलप करना। पुरानी हैबिट्स को तोड़ने के बारे में डीजे फॉक, जिनका 27 साल का बिहेवियर एक्सपर्टीज है, वो कहते हैं कि दैट्स अ डिफिकल्ट थिंग, न्यू हैबिट्स डेवलप करना इज एन ईजियर थिंग। तो पहले मैं न्यू हैबिट्स के बारे में बात करूंगा, एंड देन इंशाल्लाह मेरी बेगम जो है वो पुरानी हैबिट्स को तोड़ने के बारे में थोड़ी सी बात करें। मूविंग ऑन, ये इनके मॉडल का नाम है टाइनी हैबिट्स में। अच्छा, जैसे कि हम बात कर चुके हैं ना कि हैबिट्स ऑटोमेटिक बिहेवियर का नाम है, तो और इसका मतलब ये कि विल पावर के ऊपर रिलाय नहीं करना पड़ता। फॉर एग्जांपल, आप मेरे मामू हैं, वो उनकी उम्र होगी 55-56, और वो कहते हैं कि वो पिछले 45 इयर्स से ऑलमोस्ट रोजाना सुबह उठ के एक्सरसाइज करते हैं। तो अभी वो हैबिट उनकी इतनी इंग्रेन हो गई है कि जिस दिन वो बीमार पड़ जाते हैं ना, उनको जोर लगा के रोकना पड़ता है कि भाई आप एक्सरसाइज ना करें। तो उसमें विल पावर जो है ना, वो बिल्कुल नहीं चाहिए होती अगर आपकी हैबिट्स डेवलप हो जाए। तो अब चलते हैं इस हैबिट की तरफ। तो इसमें सबसे पहले अहम चीज ये है कि टाइनी हैबिट है क्या। ये बीजे फॉग ये कहते हैं कि आप अपनी हैबिट का ना बहुत छोटा सा वर्जन, बहुत टाइनी वर्जन, वो उसको डेवलप करें फर्स्ट। सो फॉर एग्जांपल, अगर मैं इनाम साहब की हैबिट लूँ रीडिंग की, तो अगर मैं रीडिंग को टाइनी करना चाहूँ तो रीडिंग 1 सेंटेंस या रीडिंग 1 पैराग्राफ इन अ बुक, दैट इज अ टाइनी थिंग। इनाम साहब 30 सेकंड के अंदर तो एक पैराग्राफ पढ़ लेते होंगे ना आप? म्यूट हैं आप? जी पढ़ लेते हैं, बिल्कुल पढ़ लेते हैं। मेरी रीडिंग थोड़ी स्लो है, तो मैं ये कह सकता हूँ रीडिंग 1 लाइन, सही है। और वो ऐसा काम हो जो आप रोज करते हो। मैंने वीकेंड्स वाली हैबिट्स के लिए इस मॉडल को यूज नहीं किया, तो मैं इनवाइट करूंगा कि आप लोग यूज करें और फिर बताएं कि रिजल्ट्स कैसे हैं। मैंने डेली हैबिट्स के लिए यूज किया जो 7 डेज अ वीक होती हैं, एंड जो बगैर ज़्यादा एफर्ट के हो जाए। तो अब मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो हैबिट्स आप लोगों ने लिखी थी ना, जो 3 हैबिट्स आप डेवलप करना चाहते हैं, उनमें से किसी एक का टाइनी वर्जन मेरे साथ शेयर करें। नवीद, what do you mean by version? वर्जन से मुराद ये कि फॉर एग्जांपल इनाम साहब की हैबिट जो वो डेवलप करना चाह रहे हैं वो ये रीडिंग है, और उसका टाइनी वर्जन ये होगा रीडिंग 1 पैराग्राफ। Oh, all right. Okay, action. ठीक है. Yeah. Something that can be done within 30 seconds without much effort. ये मैं शेयर कर लेता हूँ, उससे आसानी हो जाएगी, एग्जांपल आ जाएगी सबके पास। जी जरूर राइट साहब, प्लीज। तो वो यूं है कि मेरी बीवी मेरी एक हैबिट बिल्ड करना चाह रही है, और वो हैबिट ये है कि मैं रोज हमारे जो लक्के कबूतर हैं, तो उनको खाना भी डाला करूं और उनको पानी भी डाला करूं। तो आज सर पहली दफा साथ मुझे समझ में आई है कि मेरी बीवी
अनपढ़ सी है, लेकिन उसने ये पढ़ी है कोई किताब में, उसके दिमाग में है ये। तो अब वो उन्होंने अंडे भी दे दिए, तो अब उनका बड़ा जरूरी हो गया कि उनका खाना भी दिया जाए और पानी भी दिया जाए लके कबूतरों को। तो पिछले हफ्ते उन्होंने मुझे कहा कि आप ना खाना डालते हैं ना पानी डालते हैं, सफाई की तो बात ही ना करें, सफाई तो मैं करती हूँ, तो आप ऐसा करें। पिछले हफ्ते उन्होंने मुझे बोला 2 हफ्ते पहले, आप सिर्फ पानी डाल दिया करें। ये वो जो माइक्रो वाली आप बात करें, मैंने कहा अच्छा पानी मैं डाल दूंगा। तो मैंने 3 दिन पानी उनको डाला और फिर मेरी ये हैबिट बिल्ड नहीं हुई, फिर मैं भूल गया। तो कल उन्होंने मुझे बड़ी जबरदस्त बात बोली है, सर ये आप वाली इससे बात, कल वो मुझे कहने लगी आप पानी भी नहीं डाल रहे, आप ऐसा करें, आप ऑफिस जाते वक्त और ऑफिस से आते वक्त सिर्फ 3 मिनट के लिए अपने कबूतरों के पास खड़े होकर उनको देखा करें बस, बाकी मैं कर दूंगी। सर वो फिर बीवी तो फिर आपकी है ना। अच्छा, मैं ये बात कहना भूल गया कि ये जो हैबिट के मॉडल्स हैं, जो पूरी साइंस है, पर्सुएसिव साइंस, ये बहुत पावरफुल है और इसको हम यकीनन यूज कर सकते हैं दूसरों के बिहेवियर्स को चेंज करने में, पेरेंटिंग में यूज कर सकते हैं। लेकिन मेरी स्टडी जो है वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं थी, तो मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ नहीं जाऊंगा। लेकिन राइट साहब की एग्जांपल बड़ी रेलेवेंट लग रही है कि किसी और को भी आपने ट्रेन करना हो तो आप ऐसे कर सकते हैं। हम यूनिवर्सिटी के ज़माने में हमारे कुछ दोस्त हमसे कहते थे, यार तुम मेरे साथ नमाज पढ़ने नहीं चलो, मस्जिद तक मुझे छोड़ के आ जाओ। ये वो हमारे साथ करते थे। एनीवे, तो और कोई शेयर करना चाहेगा अपनी टाइनी वर्जन ऑफ योर हैबिट? नवीद भाई, नवीद साहब की मैं आवाज़ सुनना चाह रहा हूँ, अगर वो मौजूद है तो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वेरी इंटरेस्टिंग लेक्चर मैं सुन रहा हूँ, इट्स वेरी नाइस। तो नवीद साहब, कोई नई हैबिट आप डेवलप करना चाहते हैं, वो शेयर करना चाहेंगे? मेरे ख्याल से अब मैं जिस उम्र के जिस हिस्से में आ गया हूँ, मेरे लिए थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करना जो है वो बहुत ज़रूरी है। और ये वो हैबिट है जो मैं आपके मामू जिस तरीके से करते हैं, काश मेरे भी उसी तरह के ख्यालात हो जाएं तो क्या बात है। आमीन आमीन। तो नवीद भाई, इसका टाइनी वर्जन क्या होगा एक्सरसाइज की हैबिट का? टाइनी वर्जन मेरे ख्याल से जो ग्रोसरी में लेने जाता हूँ, बजाय इसके कि मैं अपनी कार में लेने जाऊँ, ज़्यादा कोशिश करूँ कि मैं पैदल जाना शुरू कर दूँ जो भी करीब के जगहें हैं, और ताकि वॉकिंग करना शुरू कर दूँ और शायद उससे थोड़ी सी बात आगे बढ़ जाए। वेरी गुड। लेकिन नवीद साहब, ये तो फिर भी बहुत बड़ा काम है। टाइनी हैबिट तो ऐसी होती है जो 30 सेकंड के अंदर हो सके। तो सेल फोन पे वॉकिंग का कोई गेम डाउनलोड कर लूँ, वो खेलना शुरू कर दूँ। 30 सेकंड, ठीक है। ऐसा भी कर सकते हैं कि सुबह उठते ही एक पुशअप लगा लें। बिल्कुल सही, जी हाँ। 30 सेकंड के ये अंदर आसान भी है, ये आसान भी है। मुझे शायद ज्यादा टाइम लग जाएगा, लेकिन आप 30 सेकंड के अंदर लगा लेंगे एक पुशअप। जी 30 सेकंड में तो मैं 3-4 लगा लूंगा। बस बेस्ट हो गया। ठीक है, मेरा ख्याल है अब आप लोगों को आइडिया हो गया है कि टाइनी हैबिट क्या चीज़ है। तो अब मैं क्विकली समराइज कर देता हूँ इनके मॉडल को, ताकि दूसरे सेशन के ऊपर भी बात करने का हमें मौका मिले। अच्छा, इसमें से कोई पेक्यूलियर चीज आप नोटिस कर रहे हैं इन एग्जांपल्स में? स्पिरिचुअलिटी है, रिलीजन है, इसमें बहुत आ रहा है। और कोई पेक्यूलियर चीज जो सब में कॉमन हो? इसमें कोई स्पेसिफिक टाइम सबके साथ मुंसलिक है? स्पेसिफिक टाइम सबके साथ मुंसलिक है? क्या, कहाँ पे टाइम मुंसलिक है, कैसे? जैसे कि आफ्टर आई ब्रश, आफ्टर आई गेट इनटू माय कार, यानी कि कोई किसी प्रीवियस इवेंट से इसको लिंक किया गया। So there is an after keyword, right? Being a language teacher, मुझे यहाँ पर सब future tense नजर आ रहा है, what I will be doing. So I'm not sure कि जब आप future tense में बात करते हैं,
You are decisive about those things or not? You have already decided about it or not? मुझे ये जरा थोड़ी indecisiveness मुझे नजर आ रहा है, because it says will throughout. साथ साहब मुझे आपके लव स्पेक्युलर पे ये जो सेकंड लास्ट है, after I put my head on the pillow I'll think of one good thing from my day. अच्छा, ये कुछ unintentionally मेरे साथ, अब मैं good thing या bad thing नहीं बोलूंगा, one prominent thing from the whole day, वो एक रेगुलर मेरे साथ हो गया है कि मैं रात को जब सोने लेटता हूँ तो कोई एक चीज ऐसी जो स्टैंड आउट करती हो, चाहे वो अब अच्छी हो, बुरी हो या जैसी भी, बट मेमोरेबल हो, उसके बारे में सोचा जा सके, या उसके बारे में सेकंड थॉट कि समथिंग दैट आई डिड इन द आफ्टरनून इन with that particular person, was that correct, was that good, or should I be proud of that, or should I be ashamed of it? तो but ये आता है ख्याल. So this sounds very interesting, like this looks very interesting and very relevant to me. Very good, very good. तो ये जो आई विल जो लिखा है यहाँ पे, आई विल से मुराद ये है कि ये नई हैबिट है और मैं इसे करूंगा बाद में, तो ये यकीनन यहाँ पे डिसाइसिवनेस है, लेकिन ये अभी हैबिट डेवलप नहीं हुई थी, इसलिए फ्यूचर का टेंस यहाँ पे यूज हुआ है. और ज़हीर साहब ने जो पॉइंट आउट की थी चीज़ के, यकीनन जो मैं जिस तरफ आप लोगों की सोच लेके जाना चाह रहा था वो यही है कि इन सब में आफ्टर का कीवर्ड है, आफ्टर का कीवर्ड. इसमें ये नहीं लिखा हुआ कि आई विल do 10 push-ups at 6 a.m. इसमें ये नहीं लिखा हुआ कि I will recite Quran at 9 p.m. बल्कि उसको किसी existing habit के साथ लिंक किया गया है, you know? Condition है ना ये? जी बिल्कुल. Anyway, so moving on. तो ये this in one slide is the entire Tiny Habits module. पहला स्टेप ये है कि आप अपनी हैबिट का एक टाइनी वर्जन बनाएं, जैसे कि एक्सरसाइज का हमने बना लिया, जैसे कि रीडिंग का हमने बना लिया. अब इनाम साहब की अगर एग्जांपल लें तो मुझे भी ये चीज़ फेस होती थी कि मैं भी रीडिंग डेवलप करना चाहता था. तो मैंने कहा कि मैं एक लाइन रीड करूंगा, एक लाइन. फिर दूसरा स्टेप था फाइंड अ गुड स्पॉट फॉर इट इन योर गार्डन. गार्डन से मुराद है मेरा डेली स्केड्यूल. तो मैंने ये रियलाइज़ किया कि वो जो डेली जो गुड स्पॉट था वो ये था कि जब मैं गाड़ी में बैठता हूँ और मेरा ड्राइवर ड्राइव करता है गाड़ी और मैं गाड़ी के अंदर पीछे बैठा होता हूँ या कभी करीम यूज़ कर रहा होता हूँ डेली बेसिस पे, तो मैं गाड़ी के अंदर बैठते ही एक लाइन पढ़ूंगा. ये मेरा एंकर था, इसको वो एंकर कहते हैं. और नंबर 3 ये कि जस्ट लेट इट हैपन. ओके, डोंट थिंक अबाउट इट टू मच, डोंट स्ट्रेस इट, डोंट बीट योरसेल्फ अबाउट इट. तो उसके नतीजे में ये होता था कि मैं एक लाइन पढ़ने के बाद मैं चलता ही रहता था और काफ़ी किताबें मैंने सिर्फ गाड़ी के अंदर ख़त्म कर ली. तो ये जनाब आली टाइनी हैबिट्स का पूरे का पूरा मेथड है. और इसमें मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा कि कोई वॉलंटियर है जो अपनी किसी हैबिट को इस मेथड के थ्रू गुजार के अपने लिए एक रेसिपी तैयार करना चाहता हो. इससे ना ये जो चीज़ें, ये एग्जाम्पल्स हैं, ये रेसिपीज़ कहलाती हैं. तो कोई वॉलंटियर चाहेगा कि उसकी नई हैबिट जो डेवलप करना चाहते हैं उसकी हम रेसिपी तैयार कर लें टाइनी हैबिट्स के मेथड के तौर पे. साथ मुझे ये लगता है कि मुझे मुस्कुराने की बहुत कम आदत है, और खास तौर पे जब मैं इनाम को देखूं तो मुझे वैसे गुस्सा आना शुरू हो जाते हैं. तो मैंने सोचा ये है कि when I will see anyone I will smile. बाबर साहब, after I see someone I will smile. Sorry, अब पूरा फॉर्मेट हो गया. मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छी रेसिपी है टाइनी हैबिट्स के मेथड. और 2 रेसिपीज मैं पहले भी शेयर कर चुका हूँ हमारे वॉलंटियर्स से, हमारे पार्टिसिपेंट्स में की लाइफ में से, कि फॉर एग्जांपल एवरी टाइम I have lunch, after I sit down to eat, I will open my phone, I will open a book on my phone. Just open a book on my phone. That is it. That is the habit. आगे वो जब आपने बीज बो दिया वो खुद ही ग्रो करने लग जाएगा. आपका फोकस सिर्फ ओपन अ बुक ऑन योर फोन पे होना चाहिए. इसी तरीके से आफ्टर आई वेक अप आई विल डू 1 पुशअप. 1 पुशअप पे फोकस होना चाहिए, आगे वो खुद ही चला जाएगा.
तो ये कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं आप लोगों के जहन में, इनको हम क्वेश्चंस को बाद में एड्रेस कर लेंगे। एंड आई वुड लाइक कि ये डिस्कशन हम बाद में कंटिन्यू कर लें नॉलेज कैफे के ऊपर, और जो सेकंड पार्ट है इस सेशन का, जिसके लिए बहुत कम टाइम रह गया है, उस पे हम शिफ्ट हो जाएं। तो अगर आप सब लोग इजाजत दें तो मैं मूव ऑन करना चाहूंगा सेकंड सेशन की तरफ। जी प्लीज। Assalamu alaikum. I am Zara Khan. I am Saad's wife, as he has already introduced me. I am actually an economist and I have studied abroad at Oxford. I am currently a policy analyst at United Nations. ये तो मेरा थोड़ा सा तारुफ था. I am also mother to a 1.5-year-old baby. मैं अपने इंट्रोडक्शन में ये कहना चाहूँगी कि 8-9 साल से I've been trying to take courses on personal effectiveness and to develop some habits and to leave some bad habits. But lately, since 1.5 years, because I'm very strained time-wise, तो मुझे जो है इसके ऊपर काफ़ी मौका अल्हम्दुलिल्लाह मिला habits के ऊपर पढ़ने का, क्योंकि I needed something जो मैं unconsciously करूँ, जो automated हो. तो इसके ऊपर आई एम प्रिटी श्योर कि आप लोगों की नॉलेज काफ़ी ज़्यादा होगी मुझसे. आई नो अबाउट अ फ्यू मॉडल्स ओनली एंड आई एम गोइंग टू जस्ट प्रेजेंट वन टुडे. And it's a model by Charles Duhigg. But before I do that, I just wanted to connect it with the previous session जो साद ने किया था. साद ने actually आपको गाड़ी की चाबी से गाड़ी स्टार्ट करना सिखाई थी. अब इसमें जो है सेशन में ये होगा कि थोड़ा सा इंजन की डिटेल्स होंगी, कि थोड़ी सी साइंस होगी ऑफ हाउ हैबिट्स दे फॉर्म एंड ब्रेक. सो बिफोर आई डू दैट, आई वांटेड यू टू डू दिस एक्टिविटी. I wanted you to write down, to say them, the obstacles that you normally face in developing a new habit. देखिए ज़ारा, उसमें सबसे बड़ा चैलेंज जो है नई हैबिट डेवलप करने में ये है कि एक आध दिन बड़ी मोटिवेशन होती है, उसके बाद फिर मोटिवेशन खत्म हो जाती है. लगता है ये कि यार इस मंडे से पूरी दुनिया ही बदल जाएगी है और मोहम्मद बाबर बहुत एफिशिएंट और इफेक्टिव हो जाएगा. लेकिन वो मंडे से फिर लगता है सुबह सुबह यार 11-12 बजे तक नहीं, यार उसी तरह के हालात है, वही बंदा है, वही हालात है. तो वो जो मोटिवेशन तो मोटिवेशन जो है ना वो फेड अवे हो जाती है. Anyone else? अच्छा, एक मसला ये है ना कि अगर आपके पास डेवलप करने के लिए हैबिट्स ही ना बचे तो फिर बंदा क्या करे. और जो भी हैबिट आपको डेवलप करने को कहे भी या आपके सामने आए तो आपको लगे यार जरूरी तो नहीं है, लाइफ तो इसके बगैर गुजर रही है और ठीक है, ये नया पंगा पालने की क्या जरूरत है. ज़ारा, मैं भी एक छोटी सी बात यहाँ कहना चाहूंगा कि दो चीजें मुझे ऐसा लगता है कि एक लेजीनेस, अगर किसी फिजिकल हैबिट की तरफ आप जा रहे हो, जैसे कि बाबर साहब ने उसको मोटिवेशन का नाम दिया, मैं उसको लेजीनेस. और दूसरा ईगो, अगर आप किसी इमोशनल या स्पिरिचुअल हैबिट को डेवलप करने की तरफ जा रहे हो, जैसा कि अभी राहिद साहब ने कहा कि क्या जरूरत है, क्या मैं इससे क्या मुझे मिल जाएगा, या मुझे क्यों अपने आप को के अंदर ये तब्दीली लानी चाहिए. तो मुझे ऐसा लगता है ये दो बड़े हर्डल्स हैं हमारे पास. एक फायदा ना होना और ईगो की सेटिस्फेक्शन ना होना, दूसरा हमारा लेजी और मोटिवेशन का लैक करना. So from what I understand, the problem is, I guess, with a lot of people is कि consistency का issue है. कि like one, जितनी मुझे समझ आई है मोहम्मद साहब की और आपकी भी बात की, तो उसमें यही है कि issue ये है कि one day you are very motivated, the second day you're not. ऐसे मतलब the third day probably और ज़्यादा कम होती है motivation. तो consistently करना जो है that is problematic, right? अच्छा, मैं बताता हूँ इसमें बता क्या बड़ी इंटरेस्टिंग बात हो रही है ना. जैसे सर ने भी कहा कि तब्दीली, अब ये वर्ड जो तब्दीली इन्होंने बोला ना, अब ये कोई पॉलिटिकल वो मैं नहीं कर रहा, लेकिन पिछले 2 साल में ये वर्ड तब्दीली जो हैबिट है वो तब्दीली है ना जी. अच्छा, तो लोग, पाकिस्तानी कौम इतनी लेथार्जिक हो गई है और वर्ड तब्दीली
इससे उनका इतना वो नेगेटिव हो गया है कि हम क्या करेंगे, क्या तब्दीली आके क्या हो जाएगा, कि कोई हैबिट कोई नई बिल्ड ही नहीं करना चाहता। राय साहब, इसके जवाब में तो मैं सिर्फ ये कहूँगा कि अगर हम चाहत की बात करें ना, तो मेरी उम्र 30 साल है और आई एम 130 kgs, और अब तक की मैंने जिंदगी जो है ना, वो मैंने यही सोच के गुजारी, अब तक की मैंने जिंदगी यही सोच के गुजारी है कि यार क्या फर्क पड़ता है, यू नो। जी जी। लेकिन अब जो है मुझे फर्क पड़ने लग रहा है, और अब मुझे ऐसा लगता है कि एक्सरसाइज की हैबिट मुझे एस्टैब्लिश कर लेनी चाहिए। सर 6 महीने से तो मैं आपको देख रहा हूँ वैसे के वैसे हैं आप, ऐसी बातें ना करें सर आप। लेकिन साथ आप चेहरे से तो नहीं लगते 130 kg के यार, बस ठीक है, कैमरा यहीं रखिएगा फिर बस। चेहरे से 30 के भी नहीं लगते। चेहरे पे असल में वो संजीदगी और मतानत ने थोड़ा सा बुढ़वारी पैदा कर दी है। मेरा ख्याल है राय साहब ने जो पॉइंट आइडेंटिफाई किया ना कि वी डोंट हैव अ डिजायर टू चेंज, वी डोंट सी द वैल्यू ऑफ इन बीइंग डिफरेंट, ये काफी इंपॉर्टेंट है। और हमें इस पे भी किसी वक्त सेशन करना चाहिए अलग कि हमारे कॉन्टेक्स्ट में क्या ऐसी चीजें हैं, क्या ये हमारी मेंटल स्लेवरी के साथ लिंक है, ये थर्ड वर्ल्ड का इनहैबिटेंट होने का नतीजा है, इस पे हमें जरूर बात करनी चाहिए। वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। और बाबर साहब मजे की बात पता क्या है, आज से 100 साल पहले एक शेर कहा है और वो आज तक यही चीज चली आ रही है। ये आपने जो बात की, इकबाल कहता है कि बुझी इश्क की आग अंधेर है, मुसलमान नहीं राख का ढेर है। आप देखिए वैसे ही है। सही कह रहे। क्यों ना हम आपको एक ऐसा नुस्खा कीमिया दें जिसमें इसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर फोन नंबर, इवन विद लो मोटिवेशन एंड इवन विद वेरी लो कंसिस्टेंसी हैबिट्स बनाने में आसानी हो। और ये आजमूदा वो है। तो क्या ख्याल है इस बारे में? नहीं, दिस इज द पर्पस ऑफ सेशन। This is the purpose of okay. So I was saying कि because मतलब जो सारे responses हैं उसमें कुछ common चीजें ऐसी हैं कि किसी का issue या lack of motivation वगैरह, तो we need to understand this thing। जैसे साहब ने introduce किया था habits का concept, तो he said कि these are automated things, so like if we have to do a conscious effort of doing them, तो फिर वो automated तो नहीं हुई, right? So we need like so there's a model that you know if you can use it properly, तो उससे ये जो सारी हमारी habits हैं वो automate हो जाती हैं। But before that I need to explain that model to you. So the model is by Charles Duhigg, और ये एक किताब है The Power of Habit, उन्होंने उसमें काफी explain किया हुआ है। इसमें बेसिकली एक जो हैबिट है उसकी फॉर्मेशन के लिए 4 things are needed, which is the cue, the craving, the response and the reward. It starts with the cue, which leads to a craving, which leads to a response, and that in return leads to a reward. I'll explain that here. Cue जो होता है ना आपका, वो ट्रिगर होता है कि आप कोई चीज़ ऐसी नोटिस करते हैं जिससे आपका दिल करता है कि आप कोई एक्ट करें, कोई हैबिट अपनाएं। जैसे फॉर एग्जांपल आई विल गिव यू अ बेसिक एग्जांपल। सो लाइक माय सिस्टर, शी लव्स डोनट्स एंड व्हेन शी सीज अ डोनट शी वांट्स टू हैव इट, सो दैट सीइंग एक्ट दैट इज अ ट्रिगर फॉर हर। जैसे एक और एग्जांपल इसकी ये होगी कि इफ यू एंटर अ डार्क रूम एंड इफ यू सी द डार्क रूम, तो आपकी जो हैबिट है जो अब हमारे सबकी ऑटोमेट हो गई होती है इस एज तक कि हम फौरन स्विच करते हैं ऑन लाइट को, तो दैट डार्क रूम इज अ क्यू फॉर दैट। Am I making sense to everyone? Yes, please go ahead. So this was the cue. The second part of this habit loop or this model is craving, which is the motivational force. जब आप क्यू देखते हैं उससे जो है आपकी एक क्रेविंग आपके अंदर जाती है। जैसे मैंने जो एग्जांपल दी थी डोनट की, आप डोनट देख रहे हैं तो आपका दिल कर रहा है डोनट खाने का, तो वो एक जो डिजायर है या मोटिवेशनल फोर्स है टू ईट, दैट इज कॉल्ड क्रेविंग। या फिर इन दैट रूम्स एग्जांपल, I would say that you enter a dark room and you want to see,
So that want, that is your craving. I'll explain that later with more examples, लेकिन मैं पहले ये model पूरा कर लूँ. The response to that craving is the habit that you do. So habit donut के case में would be to eat the donut, and for the dark room the habit would be to switch on the light. And ultimately जो fourth जो चीज़ है वो है reward. The end goal जो मतलब आपको जो habit करने से जो आपको reward मिलता है, that is this thing, right? So आपको donut खाने से जो satisfaction होती है, that is this reward, right? So जो भी आपका habit होता है, अगर आपको उसको automate करना है तो आपको ऐसे करना है कि क्यू से craving पे जाए, craving से response पे जाए और reward पे जाए. And then अगर ultimately क्या होता है कि जब when you keep on getting the reward from something, तो आपका brain ऐसे function करता है कि फिर आप वो जो reward है उसको क्यू के साथ वो link कर देता है. तो इससे आपकी ये habit loop बन जाती है. I'll explain this further with some examples. This is that same example. You enter a dark room. This is your cue. You see कि dark है. उसके बाद क्या होता है कि you want to see around कि क्या है. That is your craving. That is your desire. तीसरा क्या होता है कि जो response होता है आपका कि फौरन आप light switch on करते हैं. हम लोग जो भी enter करते हैं dark room में, हम कभी सोचते नहीं है कि this is like our habit. We do not consciously do it. Foreign we switch on the light without thinking about it. So you switch on the light here. And the fourth hota hai reward, that is the satisfactory relief of being able to see कि okay fine हमें नजर आ गया है, it's not dark anymore. We wanted to see it and we got it. अब क्या होता है कि आपको जो reward मिल जाता है, जो craving आपकी satisfy हो जाती है, उससे क्या होता है कि the brain it starts working ऐसे कि it links that reward to your cue. So every time you're going to enter a dark room, एकदम से you will switch on the light because आपका जो response है वो link हो गया है cue के साथ brain में. तो जब when you constantly start doing it, तो आपका response और cue they get interlinked. Example 2 जो है it's an example जो शायद young generation को ज़्यादा वो करे. इसमें ये होता है कि your phone rings और एक call आती है आपको anonymous, ठीक है. अब आपका दिल कर रहा है कि आपको पता लगे कि कौन है जो कॉल कर रहा है, ठीक है. आप एकदम से जो है आपकी डिजायर आप में जागती है कि कौन है. इज इट समवन एल्स हु इज कॉलिंग और इज इट दैट ऑर्डर फ्रॉम दराज फॉर एग्जांपल. रिस्पांस क्या होता है कि यू पिक अप द फोन एंड उसका रिवॉर्ड क्या होता है कि यू गेट टू नो कि ओह या यही तो ऑर्डर था दराज का. अब नेक्स्ट टाइम जो है अगर एनोनिमस कॉल आएगी तो आपका ब्रेन जो है रिस्पांस को क्यू के साथ लिंक कर देगा. तो एनी टाइम एन एनोनिमस नंबर कॉल्स योर ब्रेन माइट टेल यू कि ओह दिस माइट बी योर ऑर्डर, तो पिक इट अप. दिस एग्जांपल ऑब्वियसली वर्क्स द ऑपोजिट वे टू. इफ यू गेट एन एनोनिमस फोन नंबर एंड उस पे कोई आपको प्रैंक कॉल करे तो फिर स्पैम कॉल्स हो यार, स्पैम कॉल्स वगैरह हो ना, तो फिर उसमें आपका रिस्पांस फिर ये होता है कि आपके ब्रेन में ये वायर हो जाती है, रिवायर हो जाती है चीज के आपने एनोनिमस नंबर नहीं. And another example that because when I read this book, so I was thinking about this काफी ज़्यादा कि मतलब हर एक habit को आप break कर सकते हैं इन 4 चीज़ों में, cue, craving, response और reward को. तो मैं सोच रही थी about my mother-in-law and also about my late father कि वो लोग जब भी जैसे ही अजान होती है तो they start praying and my father used to start praying foreign. तो मैं ये सोचती थी कि मतलब ये क्यों होता है ना एकदम से कैसे. लेकिन now that I fit it into this model, I realize कि जो अजान है that is a cue for them because they hear the azan which is a cue and craving उनमें जागती है कि oh I have to pray. Response क्या होता है कि they pray and the reward is कि okay they get the simple pleasure of dispensing a duty. So is it easy to see the relationship between our existing habits and this model that we have learned right now? साथ मेरा ये ख्याल है कि जो एनाटॉमी जब समझ आती है तो फिर आपको डिजाइन करने में सहूलत रहती है. फॉर इंस्टेंस यू कैन डिजाइन द क्यूज, यू कैन ब्रेक द क्यूज कि भी किन चीजों से बचना है. आप मुझे समझिए कि खवातीन आमतौर पे एनोनिमस कॉल्स क्यों पिक नहीं करती. जी, क्योंकि उनके लिए जो है वो ऑर्डर्स की कॉलें कम होती हैं और स्पैम ज्यादा होता है. जी, वो भी एक हैबिट है.
जो अनकॉन्शियसली करती है। सो बेसिकली ये अगर हम मॉडल यूज कर रहे हैं तो हमें पता चलता है कि लाइक ऑटोमेट कैसे हो सकता है ना। ऑब्वियसली फिर व्हेन वी यूज दिस मॉडल वी कैन kind of determine how do we develop our new habits. We can manipulate the cue, for example, the craving, the response, reward. And this is what James Clear has explained in his book Atomic Habits. ये जो मॉडल मैंने आपको बताया था ये तो चार्ल्स डुहिग का था, राइट? अब जेम्स क्लियर ने इसको बिल्ड अपॉन किया है इसके ऊपर। उसने बताया है कि लाइक क्यू को आप कैसे चेंज कर सकते हैं टू डेवलप अ न्यू हैबिट, क्रेविंग को कैसे चेंज कर सकते हैं, रिस्पांस को, रिवॉर्ड को। So I would urge everyone who has not read the book, please read it, because I think especially the young people in our audience, they should read it, because मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये पहले आ गई होती बुक और मैंने पहले पढ़ ली होती तो शायद ज़्यादा मैं अचीव कर सकती थी। अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह I have used some of the strategies he tells, which I'm going to share in a little while, and I have learned a lot from it. Also मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर ये मैकेनिज्म समझ में आए ना क्यू, क्रेविंग, रिस्पांस, रिवॉर्ड का, तो पुरानी हैबिट्स को ब्रेक करने में भी आसानी होती है। मैंने सक्सेसफुली बहुत ज़्यादा हैबिट्स तो ब्रेक नहीं की, लेकिन जो एक आध की हैं उसमें इससे मुझे बड़ा फ़ायदा हुआ है। दे स्टिल क्रीप अप एंड ब्रेकिंग बैड हैबिट्स इज़ अ लाइफ लॉन्ग चैलेंज। तो बट दिस अंडरस्टैंडिंग कि कहाँ पे ये चार कड़ियाँ मिलती हैं और किस कड़ी को आप ब्रेक करें तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है, really helps. So नहीं, पहले मैं I would want you people to suggest a habit और उसको अगर आप break down कर सकें क्यू, craving, response और reward में। Let's take इनाम साहब्स habit कि reading अगर करनी है तो like आप कैसे क्यू, craving, response और reward में उसको divide करेंगे? साथ में एक रेलेवेंट क्वेश्चन पूछना चाह रहा था, वो ये कि कंसिस्टेंसी जो कि एक हैबिट हो सकती है वो मेंटेन करना काफ़ी मुश्किल होता है। लाइक समटाइम्स आई वुड से कि एक चीज़ ये होता है कि डिस्ट्रैक्शंस हैं। व्हेन यू लिव एनीवेयर, आपको आपके दोस्त भी हो सकते हैं, आपकी फैमिली भी हो सकती है, आपके बच्चे हो सकते हैं, पेरेंट्स हैं, तो देयर कैन बी सो मेनी डिस्ट्रैक्शंस। सो वो कोई ना कोई एक्सक्यूज बन जाता है वो कंसिस्टेंसी या इनकंसिस्टेंट होने का। तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम मुझे लगता है अक्सर जो है किसी भी हैबिट को, मतलब खुद में एक विल होती है कुछ करने की, बट स्टिल वो थोड़ी सी डीमोटिवेशन आ जाती है जब डिस्ट्रैक्शंस बढ़ जाती हैं, कभी-कभी रेजिस्टेंस हो जाती है। आपसे भाई आपने, और ये हम सबको किसी न किसी लेवल पे महसूस होता है। मैंने अपने एक्सपीरियंस से जो इसका हल निकाला है ना वो ये है, ये मैंने स्किप कर दिया था जल्दी से, लेकिन मैंने कहा ये दिस ग्राफ माइट हेल्प यू कि अगर शुरू में मेरी हैबिट होगी ना 15 मिनट एक्सरसाइज करना, तो कोई दिन ऐसा होगा जिस दिन मेरे पास 15 मिनट भी नहीं होंगे और उस दिन वो हैबिट रह जाएगी मेरी। लेकिन अगर शुरू में ही मेरी हैबिट होगी एक पुशअप लगाना, तो जिस दिन मैं थका हुआ होऊंगा एक पुशअप उस दिन भी लगा सकता हूँ, जिस दिन बिजी होऊंगा एक पुशअप उस दिन भी लगा सकता हूँ। यू गेटिंग आसिफ भाई? यस जी। तो आई थिंक अगर कोई हैबिट में कंसिस्टेंसी में इशू आ रहा है तो उसको और थोड़ा सा टाइनी करके देखें ना, उसे और छोटा कर दें। हत्ता कि एक ब्लॉगर है लियो बाबाउटा उनका नाम है, zen philosophy प्रीच करते हैं। वो ये कहते हैं यू शुड मेक योर हैबिट सो इजी दैट इट इज डिफिकल्ट टू से नो टू इट। ये है वो मिनिमलिस्ट है लियो बाबाउटा। जी वही वो अनस्कूलिंग में बड़ी रिसर्च है उनकी। तो आसिफ भाई ये कुछ फायदा हो रहा है इससे? एक्चुअली आसिफ भाई ये आगे थोड़ा सा आएगा भी, व्हेन आई टेल यू अबाउट इट। डिफाइन करें अगर क्यू को तो फिर डिस्ट्रैक्शंस कम हो जाती हैं। तो I'll just touch upon some of the laws that James Clear has written about in his book, because abhi to I think we need another session on this to discuss it completely. Maybe अगर बाबर साहब ने हमें मौका दिया तो फिर हम करेंगे, लेकिन मैं वैसे ही ओवरऑल टच करना चाहती हूँ ऑन दोज लॉज दैट ही सेज। सो जो मॉडल है ना
इसके ऊपर उसने आगे रिसर्च की है और कुछ स्ट्रेटजीज डिराइव की हैं जिससे अगर एक एक चीज़ को अगर आप चेंज करते हैं तो आपके हैबिट फॉर्मेशन में उसकी काफ़ी हेल्प होती है, या हैबिट ब्रेकिंग में भी। सो द फर्स्ट लॉ दैट ही सेज इज कि जो क्यू है उसको आप ऑब्वियस बनाएं। So I'll just give you an example. So if I want to have multivitamins every day and my cue is कि if I see the multivitamins bottle then I'll have it. तो अगर वो ड्रॉअर में पड़ी होगी वो बॉटल तो मैं शायद वो फॉलो ना कर सकूँ वो हैबिट, लेकिन अगर वो मेरे सामने टेबल पे होगी तो फिर आई मतलब ज़्यादा चांस होगा फॉर मी टू टेक दैट मेडिसिन, टू टेक दैट सप्लीमेंट। ऐसे ही इसका लाइक ऑपोजिट भी है हैबिट ब्रेकिंग का कि फॉर एग्जांपल आई वांट टू ब्रेक अ हैबिट के बहुत सारे लोगों की ये हैबिट होती है कि वो सुबह उठ के फौरन साथ ही ना मोबाइल यूज करना शुरू कर देते हैं। दे डोंट टॉक टू देयर चिल्ड्रन और स्पाउसेस and they start seeing their phone. So like I also have that habit to some extent. So if I want to change that, तो अगर मेरा मोबाइल मेरी साइड टेबल पे होगा तो obviously ज़्यादा chance है for me to follow that habit instead of breaking it. Instead, if the phone is in another room, so I will have a better opportunity of self-control. Yeah. Does anyone want to add to this? Any example? Anything else? बाबर साहब, ये क्यू को आप कैसे ऑब्वियस कर सकते हैं कुछ हैबिट्स की? Hello, Zara. Can I add something? I have a small little question for you. Sure. Will it be possible in Pashto if I ask you if I understand you speak Pashto as well? Yeah. I will translate it for other people. You will translate it for other people? Yeah, this question. Okay. Na Pashto के वाई हुई और आदत जी हुई लाड़शी आदत नजी द सड़ीना जी दाई दे नकी सोक प बदलार आदत सोक. जी Can I make myself clear? Yeah. So how do you define? In Pashto we call it hui, and in English they call it a habit. Yeah. If Saad and you both can give me a sort of a hint. Hui is a behavior and adat is the habit. So how do you differentiate between them? हाँ अताजी, I think behavior जो है अगर it is conscious, if you're thinking about it, तो it is behavior. और अगर वो ऑटोमेटिक हो रहा है खुद ब खुद ही बगैर सोचे, तो मिसाल के तौर पर मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि आजकल एक ट्रेंड चला हुआ है कि लोग फोन करते हैं, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम क्या हाल है, एंड दे डोंट केयर व्हाट यू से नेक्स्ट। उसकी जवाब में वो बोलेंगे हाँ ठीक, नहीं क्या हाल है, ये वो कहते हैं ना क्या हाल है, वो कहते हैं अस्सलाम वालेकुम क्या हाल है। अब उसके बारे में आप कुछ भी बोलें, उसके बाद वो फौरन बोलते हैं हाँ मैं भी ठीक हूँ अल्लाह का शुक्र है। नाउ दे डोंट केयर कि आपने उनसे पूछा है कि नहीं पूछा, आपने सलाम का जवाब दिया नहीं बोल दिया, या मे बी आपने बोला नहीं यार मैं आई एम नॉट वेल, बट वो उनकी आदत बनी हुई। सो दैट इज आदत। और जो बिहेवियर होता है वही कि व्हेन समबडी मैसेजेस यू कि हाउ आर यू डूइंग, इट हैज बीन अ लॉन्ग टाइम सिंस आई हैव हर्ड फ्रॉम यू, दिस इज बिहेवियर। साथ जब मैं यूनिवर्सिटी में था, पंजाब यूनिवर्सिटी में, तो उस वक्त हम जब खाना खाने जाते हैं तो उससे बहरे वाले के गोश्त से गोभी है, बिकॉज ही ऑलवेज एक्सपेक्टेड कि भाई इससे ये पूछा जा रहा है कि खाने में क्या है। 15 दिन हम मुसलसल गए और उससे जब भी जाते सबसे पहले सलाम करते, और 100वें दिन जाके हमने उसे कहा अस्सलाम वालेकुम, तो उसे पूछा क्या पक्का, तो कहता वालेकुम सलाम। तो सर आपने दूसरों की हैबिट चेंज कर दी यानी कि देन ही गॉट इनटू डिफरेंट हैबिट। तो ये वही वाली बात है कि जब आप जिस तरह का एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना, वो फिर आप उसी क्यू के तहत कि जो ही बंदा आएगा वो बोलेगा तो मैंने ये कहना है। That was in fact the process mechanism. So if I'm allowed to say that as per the definition given by Saad Saab, the behavior is inbuilt while the habit is to be inculcated or cultivated. No, because दोनों चीजें मेरे ख्याल से इनकलकेट हो सकती हैं,
और लेकिन हैबिट्स एक्ट ऐसे ही करती हैं जैसे इनबिल्ट हो। तो आप सही कह रहे हैं कुछ सम एक्सटेंट, लेकिन हैबिट भी इनकलकेट हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे बाबर साहब ने एग्जाम्पल दी, उस बंदे की हैबिट नहीं थी वालेकुम सलाम कहने की, लेकिन वो इनकलकेट हो गई उसके अंदर। नो बट बाबर साहब के जवाब से मैं ये अखज़ कर सकता हूँ कि वो जो साहब थे वो शायद ये इंडिकेटर उसको दिया जा रहा था अस्सलाम वालेकुम के बाद उसने जाहिरन जवाब यही देना था आलू गोश्त, गोभी गोश्त, because probably he had that habit been inculcated कि लोगों ने शायद इनसे पहले के जो स्टूडेंट्स थे साहब थे शायद उन्होंने उनको ये कहा हो कि जब हम अस्सलाम वालेकुम कहें तो आपने जवाब में हमें ये बताना है कि आपके मेन्यू में ये है। इफ आई एम करेक्ट बाबर साहब? हेलो, कि बिहेवियर में और हैबिट में क्या फर्क है। मेरा ये ख्याल है कि साथ में इसको बहुत अच्छे तरीके से बयान किया कि जब आपका बिहेवियर ऑटोमेटिक हो तो वो हैबिट है। तो दैट वाज द क्वेश्चन। मेरा ख्याल इसको रिजॉल्व करके आगे बढ़ते हैं। ओके ओके, थैंक यू मैन, थैंक यू साथ, थैंक यू ज़ारा। सही है, तो maybe we can talk about it later, Ataji. So I was talking about the 4 laws of behavior change के जो क्यू होता है उसको अगर आप ऑब्वियस करेंगे ना तो आपका ज़्यादा चांस है वो फॉलो करने का वो चीज़। इसके बाद है कि जो आपकी क्रेविंग है उसको आप अट्रैक्टिव करें। तो क्रेविंग इज योर मोटिवेशनल फोर्स और योर डिजायर टू डू समथिंग, राइट? सो इसमें एक एग्जांपल मैं पढ़ी थी which was very interesting. James Clear wrote about this person, a software engineer. उसने क्या किया कि he used to love watching Netflix, but he hated exercise. So what he did was कि उसने एक सॉफ्टवेयर ऐसा डिजाइन किया जो जिसकी वजह से Netflix तब ही चलता था जब वो अपनी साइकिल पे पैडलिंग करता था at a certain pace. So he made that craving attractive for him, that craving to do exercise, which was not attractive before, but because he had to watch, he could watch Netflix through it, so it became attractive. Similarly, अगर आपने for example किसी का ये है कोई habit है कि they are eating donuts every week, so maybe if they attach that donut eating thing with something that they don't like, for example टिंडे का जूस, तो अगर आप ये अपने आप को कहें कि मैं डोनट उस वीक में खाऊंगी या खाऊंगा जब मैं टिंडे का जूस पीऊं, तो मे बी यू विल ब्रेक दैट हैबिट, राइट? सो इन दैट सेंस क्रेविंग को आप अट्रैक्टिव और नॉट अट्रैक्टिव बना सकते हैं। थर्ड जो चीज़ है कि आप जो साथ ने बहुत डिटेल में समझाई है कि जो आपका रिस्पॉन्स है या जो हैबिट है उसको आप आसान करें, उसको आप छोटा करें। जेम्स क्लियर जो है he says कि 2 minutes का होना चाहिए, 2 minutes if you are able to do something, तो फिर you can continue maybe। लेकिन जैसे BJ Fogg है he says कि 30 seconds is fine, like you start small। अगर आप शुरू से ये कहेंगे कि मैं सुबह उठ के 100 push-ups करूँगा, तो फिर obviously that following that is harder than saying कि 1 push-up only। The fourth thing is कि make the reward satisfying, कि जो आपको जो एंड गोल मिल रहा है is that satisfying your craving or not? If it is not that satisfying, तो your brain will not repeat it. It will only be automated जब आपका reward satisfying हो। Do you want to add some example? मैं ये बस एक छोटी सी एग्जांपल देना चाहूँगा कि मैं जब यूएस गया था मास्टर्स करने, तो वहाँ पे बड़ा कल्चर है सुबह सुबह उठ के क्लास में जाने से पहले कॉफ़ी पीने का। तो मैं कॉफ़ी भी पीता था और साथ में मफिन भी खा लेता था। तो फिर मैंने कहीं पढ़ा कि आप ये रूल बना दें कि मैं मफिन सिर्फ तब खाऊंगा जब वो घर के अंदर मैंने बनाया हुआ होगा, और घर के अंदर मफिन बेक करना मेरे लिए एक ट्रिवियल टास्क नहीं था। तो उसकी वजह से मेरा वो मफिन जो है वो छूट गया, क्योंकि मैंने कहा अगर खाना है तो अपना पकाया हुआ खाना। तो इसमें जो क्रेविंग है वो मैंने ज़्यादा अट्रैक्टिव बना ली उसके ना, ये एक स्ट्रैटेजी थी मैंने यूज़ की। तो ये डिफरेंट, अच्छा बहुत सारी ऐसी हैबिट्स हैं जहाँ पे मैं ये काम नहीं कर सका। तो आई थिंक इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस एंड दैट्स व्हाट आई हैव टू ऐड टू इट। अब ये जो 4 चीजें हैं ये जेम्स क्लियर हैज रिटन अ होल बुक ऑन इट, सो आई जस्ट टच्ड अपॉन देम एंड ऑब्वियसली हर एक की डिफरेंट स्ट्रेटजीज हैं दैट यू कैन फॉलो इफ यू रीड द बुक।
तो लेकिन पर्सनली अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ था मेक इट ऑब्वियस वाले क्यू से. आई विल शेयर दैट विद यू द फर्स्ट लॉ कि इसमें मतलब व्हाट हेल्प मी अ लॉट. So he introduces this concept called implementation intention, जिसमें आप अपने लिए क्यूज जो है वो डिफाइन करते हैं, ऑब्वियस करते हैं. सो नॉर्मली क्यूज जो है दे आर डेट एंड लोकेशन स्पेसिफिक नॉर्मली. कि जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई एंटर इनटू अ रूम, जैसे डार्क रूम का था, आई स्विच ऑन अ लाइट, या इफ ऑन अ सर्टेन टाइम आई फील हंग्री एंड आई ईट अ मफिन. तो इसलिए जो है ही हैज सेड कि आप इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन एक ऐसी करें कि मैं ये चीज इम्प्लीमेंट करूंगी या करूंगा एट दिस स्पेसिफिक टाइम एंड दिस स्पेसिफिक लोकेशन. सो लाइक सिंपली पुट, दिस इज आई विल बिहेवियर at time and location. So I will do this, for example, at this particular, I will do yoga at 7 a.m. in the morning in my room. अगर आप अपनी ये इंटेंशन स्पेसिफाई करते हैं तो आपका ज़्यादा चांस होता है टू फॉलो अ हैबिट. लाइक फॉर एग्जांपल इफ आई से आई विल एक्सरसाइज इन द मॉर्निंग, दिस इज वेग, but if you write it down or if you tell yourself कि I will exercise for 20 minutes in my room at 7 a.m. in the morning, so you are at a मतलब you have a higher chance of following it. एक स्टडी हुई थी जो आई वुड वांट टू कोट इन दिस. इंग्लैंड में एक स्टडी हुई थी इन विच दे डिवाइडेड द 250 people, around 250 people into 3 groups. One group was just told कि आप एक हफ्ता जब भी आप एक्सरसाइज करते हैं उसको ट्रैक करें. The second group was given a presentation on the health benefits of exercise and proper diet वगैरह. And the third group was given the same presentation which was given to the second group, but they were also told कि आपने अपनी implementation intention बनानी है कि I will do exercise at this time and at this location. So when they did the research and सारी study हुई तो they found out कि जो second group था जिसको presentation उन्होंने दी थी, वो ये उनका चांस था 38% करने का of exercise in that week. But the people who had said कि मैंने ये behavior इस time पे और इस location पे करूँगा, उनका वो लोग 91% of them they could do that thing. This is a very strong thing because like personally it has helped me a lot with exercise and yoga, because this is something that we struggle with a lot unfortunately in Pakistan के exercise इतना norm नहीं है इधर. So like I tell myself कि I will do yoga at 7 a.m. in the morning. So I do it then because I have specified that cue for me. जैसे ही 7 बजते हैं मैं टाइम देखती हूँ तो वो एकदम से ऑटोमेट हो जाता है मेरा बिहेवियर. ये बात समझ आ गई सबको? सब इससे इत्तेफाक करते हैं? कोई इख्तिलाफ नहीं करता? इख्तिलाफ तो इस वक्त करेंगे ना जब खुद करना होगा. अच्छा मैं इसमें कुछ कह सकता हूँ थोड़ा सा? जी 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 प्लीज. अच्छा ये योगा से असल में अच्छा मैंने योगा शुरू की थी जब मैं क्लास 8th में था ना जी. तो मुझे हो गए हैं तकरीबन 30 years योगा करते ना. अच्छा तो मैंने पाकिस्तान में सीखी, अमेरिका में सीखी, बहुत सी जगहों से योगा सीखी मैंने, और अब मैं जाता भी हूँ और कभी कभी थोड़ा सा लेक्चर भी देता हूँ. तो ये योगा और हैबिट के हवाले से अच्छा पहले एक छोटा सा शेर आपको सुनाता हूँ. वो ये है कि तू नहीं मैं हूँ, तू नहीं मैं हूँ, मैं नहीं तू है, मैं नहीं तू है, तू नहीं मैं हूँ, मैं नहीं तू है, अब तो बस ये गुमान है प्यारे. तो असल में हैबिट और बिलखुसूस योगा जो है ना, तो वो ये गुमान होता है आपको उस हैबिट से और बिलखुसूस योगा से कि योगा और आप जो है ना वो कोई एक ही चीज हो गए हैं. यानी it's a very deep thinking. If you do this thing for a long time, then वो जो आपकी हैबिट है और वो जो योगा है और वो आपकी पर्सनालिटी जो है ना वो एक अजीब सी वो कोई एक चीज बन जाती है ना, बड़ा एक, and it's unexplainable.
मेरा ख्याल है इसी तो को अब साथ ने कहा है आइडेंटिटी, कि वो फिर आपकी आइडेंटिटी बन जाती है। जी बिल्कुल आइडेंटिटी। और अब जो सबसे अहम बात करना चाह रहा हूँ वो ये है कि मैं जो पुराने योगियों से मिला हूँ, यानी 20-20 30 साल से कर रहे हैं योगा, और जो नए हैं जिनकी अभी ये हैबिट नहीं है, इनग्रेन्ड नहीं है, आइडेंटिटी नहीं है, तो जब वो थोड़ा सा भी योगा करते हैं ना, तो उसका इम्पैक्ट उनकी पर्सनालिटी पे बहुत ज्यादा होता है बनिस्बत उनके कि जो इस हैबिट में नहीं है। बाबर साहब, क्योंकि ये हम 2 डिफरेंट किताबों को यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, 3 किताबों को, और मैंने बीजे फॉक की किताब को डिस्कस किया और मेरी बेगम ने जो है जेम्स क्लियर की किताब को डिस्कस किया, तो मैं इससे इख्तिलाफ करता हूँ। मैंने इसलिए पूछा था कि कोई इख्तिलाफ तो नहीं करता। तो ये जो टाइम एंड लोकेशन वाली बात है ना, मैं ये समझता हूँ कि ह्यूमन एवोल्यूशन में जो घड़ियां है ना, ये बहुत देर से इन्वेंट हुए हैं। सही। तो हमारा इनको इंटरनलाइज करना और इनको रिस्पॉन्ड टू बी एबल टू रिस्पॉन्ड टू अ सर्टेन टाइम ऑन अ क्लॉक इज अ वेरी रीसेंट फिनोमेना। तो मैं ये कहूँगा कि ये इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन जरूर बनाएं, लेकिन उसको किसी टाइम से टाई ना करें, किसी नेचुरल इवेंट से टाई कर दें। फॉर एग्जांपल, मैं रोजाना फर्ज कर लीजिए कि फजर की नमाज पढ़ने मस्जिद जाता हूँ, तो अगर मैं उसके साथ अपनी एक्सरसाइज को टाई कर दूंगा बजाय इसी के 7 AM के साथ टाई करूं, तो वो ज्यादा नेचुरल होगा। ये ठीक है। Yeah, this is what I'd like to add to I it. would actually wanted to add that this is what is coming up next, because it is also a kind of implementation intention, but you do not specify the time वगैरह. So that is actually, this is called habit stacking. ठीक है, तो मैं ये कह रही थी कि habit stacking भी जो है ना, it is a kind of implementation intention. और उसमें जैसे साथ सेड ना कि किसी चीज के साथ आप लिंक कर देते हैं, so we have certain habits जो हम फॉलो करते हैं, और मैंने पर्सनली ये एक्सपीरियंस किया है कि दिस इज अ वेरी इफेक्टिव वे ऑफ यू नो डेवलपिंग न्यू हैबिट्स, बिकॉज जैसे फॉर एग्जांपल मेरे साथ ये है कि आई नो कि आई हैव टू कुक ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग. So what I've done is recently, this was just 10 days ago, I linked that time that I was already doing with memorizing a surah of Quran. And I did it 3 ayat per day. I थोड़ा सा ambitious हो गई थी मैं, लेकिन ये मैंने नोट किया है कि पिछले 3 साल से I am trying to memorize that surah, but जब से मैंने ये लिंक किया है with that habit of mine of making breakfast, उस दौरान जब मैंने हिफ्ज करना शुरू किया तो मैंने within 10 days अल्हम्दुलिल्लाह I could do it. So like this is my personal experience कि जो habit अगर आप कोई एक काम करते हैं उसके साथ किसी चीज को लिंक करते हैं तो हैबिट डेवलप करना बहुत आसान हो जाता है. जैसे I know someone who couldn't pray, and we had a discussion about it, and she was very particular that she wanted to pray, and 5 times उनसे नहीं पढ़ी जाती थी. तो मैंने उनको कहा था कि आप देखें वॉशरूम अगर आप यूज करती हैं तो आप ऐसा किया करें कि every time you go to the washroom you do वजू with it, right? आप अपनी वजू की हैबिट उसके साथ स्टैक करें. और ज्यादातर अगर आप इसके बारे में सोचें तो हम लोग नमाज जो नहीं पढ़ते वो इस वजह से नहीं पढ़ते क्योंकि उनको वजू करना मुश्किल लगता है. तो जब आप हैबिट उसके साथ स्टैक कर देते हैं which with something that you do already, so it's easier for you to follow it through. So this is also something that I learned from I was doing it unconsciously, but I started doing it consciously after reading it from James Clear. ठीक है, तो ज़ारा क्या आपकी ये हिफ्ज करने की हैबिट जो है वो ऑटोमेटिक हो गई है? Yeah, alhamdulillah. Wow. I think this ends the conversation we have today. Hello. देखें, एक प्रॉमिस था कि 3 स्पीकर होंगे, मोहम्मद भी होगा और तीसरा स्पीकर let लगेगा. me bring the ठीक है. Inshallah, he's going to come in. हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम. मैं 1 मिनट लेना चाहूँगा. अपनी एक टाइनी हैबिट मैं शेयर करना चाहता हूँ. अच्छा, मेरी एक हैबिट है, टाइनी हैबिट, और वो ये है कि मतलब मैं चाहता हूँ कि मेरा पूरा दिन जो है सलीके से गुजरे, डिसिप्लिन गुजरे. तो उसके लिए मेरी एक छोटी सी हैबिट है जो मैंने एक US मरीन का इंटरव्यू था उसमें सुना था, पासिंग आउट हो रही थी.
तो उन्होंने बोला कि आप जब सुबह उठे तो सबसे पहला काम आप ये करें कि अपना जो बेड है, जो ब्लैंकेट है, पिलोज है, तो इसको सारी चीजों को आप सेट कर दें। और जब आप ये आई डोंट रिमेम्बर हिज नेम, बट वो उनका ये था। अच्छा, ये फिर मैंने इम्प्लीमेंट किया अपनी डेली रूटीन में, तो उसका मुझे बहुत ज्यादा बेनिफिट हुआ। अच्छा, फिर मैंने ये भी ट्राई किया कि जिस दिन मैं अपना ये बेड सारा कुछ ये सेट नहीं करता तो मेरा दिन कैसे गुजरता है, और थोड़ी बहुत चेंजेस आई वाकई में। तो ये है कि एक छोटा सा टाइनी हैबिट और फिर मतलब पूरा दिन आपका डिसिप्लिन्ड तरीके से गुजरता है। तो ये बहुत मेरे ख्याल से बहुत अच्छी बात है और इट वर्क फॉर मी। यस, वंडरफुल। अरसलान साहब, बहुत गुड आइडिया। और मैं एक्चुअली आपको ऐड करना चाह रही थी कि आप ये अनकॉन्शियसली में भी और मे बी कॉन्शियसली हैबिट स्टैकिंग कर रहे हैं, बिकॉज एज सून एज यू गेट अप यू फिक्स योर बेड वगैरह है ना, तो दैट इज लाइक वेकिंग अप के साथ ये स्टैक्ड है आपकी ये हैबिट। एक छोटा सा कमेंट, मैंने रिसेंटली इन चीज़ों को देखना शुरू किया, टाइनी हैबिट्स को, एटॉमिक हैबिट्स को, और चार्ल्स ड्यूहिग की को भी थोड़ा सा उसके बारे में टेड टॉक्स वगैरह सुने। एक इंटरेस्टिंग चीज ये कि सारे लोग अपने टाइनी हैबिट्स पे, यानी कि छोटी हैबिट्स को मुख्तलिफ नामों से जिक्र कर रहे हैं ना। एटॉमिक मीन स्मॉल, इंडिविजिबल, स्मॉल हैबिट्स, टाइनी हैबिट्स। फिर एक और कॉन्सेप्ट जो मुझे बहुत कॉमन लगा, सब में क्रॉस लगा, वो ये था कि हाउ वन हैबिट्स कैन बी बिल्ड अपॉन अदर हैबिट्स। दैट इज वन से दैट दिस इज अ कीस्टोन हैबिट, अदर सेज दैट दिस यू कैन बिल्ड अप अदर हैबिट्स की, ये जो आपने अभी लफ्ज इस्तेमाल किया, हैबिट स्टैकिंग वगैरह। तो मुझे लगता है कि ये दोनों कॉन्सेप्ट बड़े इस वक्त एक तरह से एक अच्छी एक्सेप्टेंस है इन दोनों कॉन्सेप्ट की। वन इज ऑफ हैबिट बीइंग स्मॉल एंड इजीली डूएबल, एंड अदर इज स्टैकिंग वन हैबिट अपॉन अदर हैबिट। और अक्सर लोग जो हैं वो पाकिस्तान में मुसलमान हैं और दुनिया के अंदर भी काफ़ी सारे लोग मुसलमान इस्लाम को फॉलो करते हैं। तो इस्लाम अपने आप को एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात के तौर पर प्रेजेंट करता है, और इस्लाम के अंदर भी अक्सर जो हैबिट्स हैं वो स्टैक हुई भी होती हैं दूसरी हैबिट्स के ऊपर। ये नमाज के बाद ये कर लें, सोने से पहले ये कर लें, सोने के उठने के बाद ये कर लें, इस तरीके की चीज़ें ना जो डेली रूटीन की चीज़ें होती हैं वो भी स्टैक हुई भी होती हैं। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर फाइज साहब भी नजर आ रहे हैं। डॉक्टर साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे? डॉक्टर साहब थाईलैंड से जो है एशिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से, तो अगर आप कुछ कमेंट करें तो बहुत अच्छा लगेगा। जी सर, बड़ी नवाज़िश, बहुत मजा आया आज के सेशन में। और इसमें थोड़ी सी जिसको कहते हैं ना कि वो इंट्रोस्पेक्शन का भी मौका मिला, और मैं सोचता रहा कि मैं ऐसी कौन सी आदतें हैं मेरी जो मैं बदलना चाहता हूँ। तो वो मैं डर गया क्योंकि सारी आदतें मैं बदलना चाहता हूँ। तो कोई आदत की है ही नहीं, ना वक्त पे सोना, वक्त पे खाना, ना कोई किसी किस्म की कोई रूटीन, ना कोई ऐसा काम करना जो बार बार करने वाला हो। तो बड़ा मैं घबराया। अब मैं उसको टाइनी करने की कोशिश कर रहा था तो वो टाइनी होने को नहीं दे रहे थे। तो मेरे ख्याल में इस किस्म के डिस्कशंस को मजीद बढ़ाना चाहिए ताकि मेरे बुढ़े तोतों को भी वो थोड़ा बहुत कोई हैबिट बदलने का वो मिले। लेकिन एक थोड़ी सी गुजारिश है जो मैं चाहता था, अगर आपके पास थोड़ा वक्त हो आसिफ साहब, वो ये है कि बहुत सी ऐसी आदतें होती हैं जो मतलब हमारे इस गुफ्तगू के पैराए में जो हम तोड़ना चाह रहे हैं। लेकिन एक और भी समझे नुक्ता नजर है, वो ये है कि आदत कोई भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आदत इंसान को गुलाम बना लेती है। और जो सोच की आज़ादी है, जो काम की आज़ादी है, जो क्रिएटिविटी है, जो इनोवेशन की हम बातें जो करते हैं, वो बहुत हद तक ऐसी आदत की नजर हो जाती है। तो अब ये एक और डिस्कशन पैदा हो जाती है। तो मैं ये सोच रहा था कि बहुत सारे मेरे अपने जो शागिर्द हैं उनको मैं कहता हूँ, यार आदतों से अपने आप को आजाद करवा लो, फिर क्रिएटिविटी की आदत बना लो। और जो हम पढ़ाते हैं, जो इनोवेशन के सारे कोर्सेज हैं, उसमें हम ये उनको कहते हैं कि भाई आदत की गुलामी जो है ना, वो इनोवेशन का काउंटर है। तो जब आप अपने आप को आजाद कर लेते हैं ज़हनी तौर पे, और आप किसी चीज के ऊपर वक्त और
किसी तरह की पाबंदी नहीं लगाते, तो फिर आपका दिमाग जो है वो क्रिएटिविटी की तरफ खुलता है। तो ये मैं सोच रहा था इसको रेकनसाइल कैसे किया जाए, क्योंकि जो मैं सुन रहा था बातें वो बड़ी काम की बातें थी और मैं चाह रहा था कि उन पे अमल भी किया जाए, लेकिन फिर मैं सोचता था कि मैं इनको किस तरह से, अब जो मैं जिस डिस्कशन में मौजूद होता हूँ अक्सर सोशल इनोवेशन वगैरह के चक्कर में, तो वो उसमें कैसे मैं फिर रहूं, तो मेरे लिए अब ये डिलेमा है, इस पे सोचना पड़ेगा। तो मैं कमेंट तो कोई नहीं, मैं एक मजीद आपके लिए समझें सोच के जाविये के तौर पे इसको पेश करना चाहता हूँ। जज़ाकल्लाह। ज़हीर साहब, आप क्लोज करना चाहें तो अपने कमेंट्स पे आप क्लोज कर सकते हैं। मैं उससे पहले जो है साद का, मोहम्मद का खास तौर पे और मोहम्मद की अम्मा का, और इस बहुत ही एक्साइटिंग टॉपिक को चूज करके इस पे बातचीत करने का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और मेरा जो ख्याल है कि इस पे हमें मजीद बात करनी चाहिए, तो हम अगली बातचीत जो है वो कब करेंगे उसका हम आपस में बातचीत करके अलग तय कर लेंगे, लेकिन इस पे मजीद बातचीत करनी चाहिए। दिस इज वेरी यूजफुल टॉपिक। थैंक यू। मैं सब लोगों की अटेंशन का और टाइम का बहुत शुक्रगुजार हूँ।